हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करूँगा आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, रीट की तैयारी में व्यस्त होंगे। आज है रीट मैथ सॉल्यूशन की दूसरा दिन है। आज हम स्थानीय मान और तुलना वाला टॉपिक कंप्लीट करेंगे। कल हमने 1 करोड़ तक की संख्याओं का सामान्य नॉलेज दी है। परमेय अपरमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं ये पढ़ी थी। और हमारे जो सिलेबस में दे रखा है 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्या और स्थानीय मान और तुलना, ये पहला चैप्टर है, ये कंप्लीट हो जाएगा। और इसके कल हम क्या करेंगे, 10-15 क्वेश्चन का रिवीजन प्रैक्टिस सेट भी करा देंगे। इसके बाद हम इस सिलेबस को जल्दी जल्दी कवर कर लेंगे 10-15-20-25 दिन में। 25 दिन में इसको पूरा बुक को कंप्लीट करने के लिए हमने ये सीरीज चलाई है। और हमने इसमें थ्योरी है, जो कि थ्योरी है, जो कंसेप्ट हैं वही समझाए हैं। रिवीजन के लिए अलग से क्लास बना देंगे, या फिर रिवीजन आप घर से भी कर सकते हैं। जब कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आप रिवीजन कहीं से भी कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज है स्थानीय मान। स्थानीय मान और जातीय मान दो होते हैं, स्थानीय मान, जातीय मान। तो जातीय मान में क्या होता है, जो अंक होता है उसका जातीय मान वही अंक होता है जो उसका शुद्ध मान होता है। जैसे 86, 45। अगर इसमें 6 का जातीय मान पूछा जाए तो क्या होगा, 6 होगा। और स्थानीय मान पूछा जाए तो 600 होगा, 600 होगा। स्थानीय मान में क्या होता है और जातीय मान में क्या होता है, इसको मैं अभी बताता हूँ, कंप्लीट कर दूंगा। जिसकी आपको स्थानीय मान क्या है, जातीय मान क्या है। जातीय मान होता है जो उसकी मूल वैल्यू होती है। जैसे 8 का जातीय मान 8 होगा, 4 का जातीय मान 4 होगा। और एग्जांपल लेते हैं 2, 5, 2, 1। अब 2 का जातीय मान 2 होगा, 5 का जातीय मान 5 होगा, 1 का जातीय मान 1 होगा और 2 का जातीय मान 2 होगा। तो इसमें जातीय मान में जो संख्या की फेस वैल्यू होती है, जो मूल वैल्यू होती है या शुद्ध मान होता है, वही होता है जातीय मान। और स्थानीय मान क्या होता है, स्थानीय मान निकालने के लिए आपके पास कोई संख्या है, जैसे 9, 5, 4, 5। अब 9 का स्थानीय मान ज्ञात करेंगे तो 9 के स्थान पे तो 9 रहने देंगे, और जो बाकी उसके पीछे जितने भी अंक होंगे उन पर क्या कर देंगे, 0 लगा देंगे। तो इसका 9 का जातीय मान क्या हो गया, स्थानीय मान क्या हो गया, 9000। और 5 का 500। अब इसका एक नियम बताता हूँ आपको, अगर नहीं आता है तो क्या करना है आपको। जैसे कि 4, 2, 5, 1 है। अब 2 का स्थानीय मान पूछा है तो 2 की जगह पे 2 रहने दो, और अदरवाइज वहीं जो भी संख्या है वहाँ पर 0 लगा दो। 0, 0, 0। तो इसका मान कितना हो गया, 200। आपको जो संख्या का स्थानीय मान पूछा है उस संख्या को वहीं रहने दो, और बाकी अदर जगह पर जो भी जितनी भी संख्या है सब जगह पर 0 लिख दो, आपका स्थानीय मान आ जाएगा। ये एक सिंपल तरीका है। और दूसरा तरीका ये भी है, जिस संख्या पर आपको जो स्थान दे रखा है वहाँ पर उस संख्या को उतार के, जैसे कि 4, 5, 2, 1। जैसे 5 का स्थानीय मान पूछा है तो 5 की संख्या को रख करके इसके बाद में जितने भी अंक हैं उतनी ही 0 लगा देते हैं, वही हमारा स्थानीय मान होता है। काफ़ी बार क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, एक संख्या दे दी जाती है 4, 3, 2, 1। इसमें बता दिया जाता है कि 3 का स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर क्या होगा। इस कंडीशन में आपको 3 का स्थानीय मान पहले लिखना है, 3, 0, 0, माइनस, अंतर पूछा है तो माइनस करेंगे। और 3 का जातीय मान कितना होगा, 3 होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 297, 297 हमारा राइट आंसर होगा। इसलिए आपको स्थानीय मान और जातीय मान की नॉलेज होनी चाहिए कि जातीय मान क्या होता है, स्थानीय मान क्या होता है। स्थानीय मान वो होता है, यहाँ पर स्थानीय मान निकालते समय उसकी मूल वैल्यू लिख लेंगे, और अदरवाइज जो भी संख्या होंगे उतनी ही उसमें 0 लगा देंगे। और पर जातीय मान में ऐसा नहीं होता है। जातीय मान में जो संख्या होती है उसका शुद्ध मान ही जातीय मान होता है। अगर 4 का जातीय मान पूछा होता तो यहाँ पर हम 4 लिख देते, यही हमारा जातीय मान होता। अब तो आपको समझ में आ गया होगा स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। स्थानीय मान निकालने के लिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दे रखा है। 9 का स्थानीय मान निकालने के लिए उसमें जितने भी बाकी के अंक हैं, या इकाई दहाई से भी निकाल सकते हैं। जैसे कि 4, 3, 2, 1 है तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। तो जो संख्या जितने नंबर पे है उतनी का गुणा करना है। ये 1000वें नंबर पे है तो इसके बाद कितनी है, 1000 का गुणा कर देंगे। ये इकाई, दहाई, सैकड़ा पे है तो इसमें 100 का गुणा कर देंगे। इकाई, दहाई नंबर पे है, इसमें 10 का गुणा कर देंगे और इसमें 1 का गुणा कर देंगे। वही संख्या हमारी क्या होगी, स्थानीय मान होगी। मैंने जो नियम बताया है वो भी यही है। और इसे ये क्या है, बुक का नियम है, आपको बुक के नियम को पढ़ना है। थोड़ा डिफिकल्ट होता है, आपको क्या करना है, समझना है, कोई दिक्कत नहीं है। स्थानीय मान बराबर निकलेगा। 9, 6, 4, 5 में 4 का स्थानीय मान क्या होगा, 4 के बाद कितनी संख्या है, एक संख्या है तो 4 के बाद 0 लगा देंगे, 40 इसका स्थानीय मान होगा। अब पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्या देखेंगे। पूर्ववर्ती संख्या -1 करेंगे, अनुवर्ती में +1 करेंगे।
अनुवर्ती संख्या पूर्ववर्ती संख्याएं एक ही होती है। पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्या क्या होती है? एक ही होती है। पूर्ववर्ती बोलते हैं जो एक उसके एक पूर्व, जैसे कि 100 है, 100 की पूर्ववर्ती तो 100 में से एक कम कर दे, मतलब उससे एक संख्या पहले तो 99 आएगी। 88 से एक संख्या पहले 87 आएगी। ये क्या होगी? पूर्ववर्ती संख्याएं। 5 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? 4 होगी, क्योंकि 5 से पहले क्या आ रही है? 4 आ रही है। तो जो मूल संख्या होगी उसमें से एक माइनस कर देंगे, वही हमारी क्या होगी? पूर्ववर्ती संख्याएं होंगी। ये आपको याद रखना है। अब आएगी सम संख्या, विषम संख्याएं। सम संख्या किसे कहते हैं? इनके पीछे 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो क्या होंगी? सम संख्याएं होंगी। और विषम संख्या क्या कौन कौन सी होंगी? इनके अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो, वो क्या होंगी? विषम संख्याएं होंगी। और दूसरा नियम ये भी होता है कि सम संख्याओं में जिस संख्याओं में 2 का भाग पूरी भाग चला जाता है, शेषफल है वो 0 बचता है, तो वो क्या होगी? सम संख्या होगी। और विषम संख्या कौन सी होगी? विषम संख्या होगी उसमें 2 का भाग देंगे तो पूरी बार नहीं जाएगा। विषम संख्या में 2 का भाग देंगे तो शेषफल कुछ ना कुछ बचेगा, 1, 2, 3 ऐसा कुछ ना कुछ शेषफल जरूर बचेगा। तो सम संख्या क्या होंगी? इसमें 2 का भाग पूर्णतः चला जाए और शेषफल 0 बचे, वो सम संख्याएं होंगी। और विषम संख्याएं जिनमें 2 का भाग पूरी बार नहीं जाए और शेष एक शेषफल बचे, तो क्या होगी? वो विषम संख्याएं होंगी। अब आएंगे भाज्यता के नियम। आपको भाज्यता के नियम तो 1 से 15 तक या 19 तक तो याद होने ही चाहिए। अगर नहीं है तो आपको नोटबुक में लिख लेना है। आपको गणित पढ़ते समय 1 से 10 तक पहाड़े और 1 से 15 तक वर्ग, 1 से 10 तक वर्ग घन और भाज्यता के नियम 15 तक भाज्यता के नियम आने ही चाहिए, तभी आपकी स्पीड बढ़ेगी मैथ करते समय। 2 की भाज्यता का नाम क्या है? जिस संख्या में लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो 2 से भाग उसमें 2 का भाग चला जाएगा। जैसे कि मैं लूँ 6, 8, 7, 3, 4, 2, 5, 2, इतनी बड़ी संख्या है, इसमें हम 2 का भाग दे के चेक करेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, इसलिए इसके लास्ट के अंक में देखेंगे। अगर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या में 2 का भाग चला जाएगा। तो इसमें लास्ट में 2 था, इसलिए वो क्या होगी? 2 से भाज्य होगा। वो संख्या क्या होगी? 2 से भाज्य होगी। अब आएगा 3 की भाज्यता का नियम। 3 की भाज्यता के नियम में होता है जिस संख्याओं के योग में 3 का भाग चला जाए तो वो क्या होगी? 3 से भाज्य होगी। जैसे 1, 1, 1। अभी आपको नहीं पता चलेगा कि कितने से भाज्य है। अब इसकी संख्याओं का योग निकालेंगे तो 1, 1, 1 आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और 3 में 3 का भाग जा रहा है, मतलब ये 3 से विभाज्य है। ये 111 है और 3 का भाग चला जाएगा इसके अंदर 3 का भाग चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? क्योंकि भाज्यता के नियम के अनुसार जब संख्याओं के योग में 3 का भाग चला जाएगा, उस संख्याओं के योग में 3 का भाग चला जाएगा तो उस पूरी संख्या में भी 3 का भाग चला जाएगा। अब आएगा 4 की भाज्यता का नियम। 4 की भाज्यता का नियम बोलता है कि जिस भी संख्या है उसके लास्ट के 2 अंकों में अगर 4 का भाग चला गया तो उस संख्या में पूरी बार 4 का भाग चला जाएगा। जैसे 5, 1, 6, 516 है, 516 की लास्ट के 2 अंक देखेंगे, उसमें 4 का भाग देंगे। अगर पूरी भाग जा रहा है 4 का तो उस संख्या में 516 में भी पूरी बार भाग जाएगा 4 का। और दूसरा नियम ये भी है, अगर किसी संख्या के अंत में 00 आता है तो उसमें भी 4 का भाग चला जाएगा पूरी बार। जैसे कि 700 है तो इसमें भी 00 है तो इसमें भी 4 का भाग पूरी बार जाएगा। 00 है जिस कोई भी संख्या हो, 900 हो, 800 हो, 600 हो, 500 हो, तो उसमें भी पूरी बार भाग जाएगा 4 का। अब देख लेते हैं 5 का भाज्यता का नियम। 5 की भाज्यता का नियम होता है जब किसी संख्या के अंत में 0 हो और 5 हो तो वो संख्या में 5 का भाग चला जाएगा पूरी बार। जैसे कि 335 में लास्ट का अंक क्या है? 5 है, तो इसमें 5 का भाग चला जाएगा पूरी बार। अब 6 का नियम है। 6 का नियम की भाज्यता का नियम है वो 2 और 3 की से मिलकर बना है। अगर किसी संख्या के योग में 3 का भाग चला जा रहा हो और लास्ट का अंक क्या हो? 2, 4, 6, 8 में से हो, 0, 2, 4, 6, 8 में से हो, तो उस संख्या में भी 6 का भाग चला जाएगा। जैसे कि 216 के अंकों का योग देखेंगे तो 6, 7, 8, 9 में देखेंगे 3 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। इसमें 9 में 3 का भाग पूरी बार जा रहा है तो इसमें 3 का भाग पूरी बार जाएगा। और इनका लास्ट का अंक क्या है? 6 है, एक सम संख्या है, इसमें 2 का भी भाग जाएगा, मतलब यह 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। यह है 6 की भाज्यता का नियम है कि 2 और 3 की भाज्यता का नियम जिस संख्या में फॉलो हो रहा है उसमें 6 की भाज्यता का नियम लगेगा। 6 की भाज्यता का नियम है 2 का भी पूरी बार भाग जा रहा हो और 3 का भी जा रहा हो। ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं 7वीं संख्या में। आपको एक 7 की भाज्यता का नियम है, थोड़ा बड़ा पड़ता है, इसलिए आपको 7 का पहाड़ा आना चाहिए। जैसे
नियम से पहले हम भाग दे के भी निकाल सकते हैं, ऑप्शन भी होंगे हमारे पास, ऑप्शन काट के भी निकाल सकते हैं। वैसे इसका नियम तो बहुत बड़ा है। इसमें क्या होता है, लास्ट के अंकों को दोगुना करके बाकी जो भी अंक बचते हैं उनसे माइनस कर देते हैं। अगर वो जो संख्या बचती है माइनस करने के बाद उसमें 7 का भाग दे के देखते हैं। अगर चला जाता है तो वो संख्या में पूरी भाग जाता है 7 का। जैसे कि देखेंगे 2 4 3, इसमें क्या करेंगे, लास्ट के अंक को दोगुना करेंगे, दोगुना करने के बाद 6 आएगा। जो संख्या बची है 24, उसमें से 6 माइनस कर देंगे। जब उसमें से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 18। तो इसमें 7 का भाग नहीं जाएगा। अभी मैं दूसरी संख्या बताता हूँ, 3 4 3। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें लास्ट का अंक क्या है, 3 है, इसका दोगुना करेंगे, कितना है, 6। और जो बची संख्या है 34, उसमें से 6 माइनस करेंगे। जब 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा क्या, 28। और 28 में हम 7 का भाग देंगे, 7 चौके 28, 4 बार जा रहा है। तो इस मतलब 3 4 3 में 7 का भाग भी पूरी बार जाएगा। एक नियम है जो थोड़ा बड़ा पड़ता है, इसमें हम डायरेक्ट भाग देकर भी निकाल सकते हैं। आरटी वैधता का नियम क्या है, अगर किसी संख्या के लास्ट के 3 अंक 1 2 3 या तो 0 हो या फिर कि लास्ट के किसी 3 अंकों में पूरी भाग 8 का पूरी बार भाग जाता है, तो उसमें भी पूरी संख्या में भी 8 का भाग चला जाएगा। इस नियम के अनुसार, वैधता के नियम के अनुसार। वैधता के क्या नियम है 8 का, कि अगर लास्ट में 3 जीरो हो, अगर 3 जीरो नहीं है, लास्ट में कोई भी 3 संख्या है, उन तीनों संख्याओं में 8 का भाग जाना चाहिए। अगर नहीं जाता है तो वो संख्या में 8 का भाग नहीं जाएगा। अगर वो 3 संख्याओं में 8 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में भी 8 का भाग जाएगा। 9 की वैधता का नियम 3 की वैधता के समान है। अगर अंकों के योग में 9 का भाग चला जाता है तो उसमें पूरी संख्या में भी 9 का भाग चला जाएगा। जैसे 7 2 9, इसमें क्या होगा, 7 2 9 और 9 9 18। 18 में क्या करेंगे, 9 का भाग दे के देखेंगे। अगर 9 का भाग 18 में जा रहा है तो इस पूरी संख्या में भी क्या होगा, 9 का भाग चला जाएगा। तो 18 में 9 का भाग 2 बार जाएगा तो इस संख्या में भी पूरी भाग चला जाएगा। ये आपको याद रखना है। अब है 10 की वैधता का नियम। 10 की वैधता के नियम में लास्ट में 0 होना चाहिए, और वही 10 की वैधता का नियम है। अब है 11वीं वैधता का नियम। 11वीं वैधता का नियम है कि सम स्थानों का योग माइनस विषम स्थानों का योग। जैसे कि 1 3 3 1, सम स्थान कौन से होंगे, दूसरा और चौथे स्थान है वो सम स्थान है, और विषम स्थान क्या होंगे, पहला और तीसरा स्थान है वो क्या होंगे, विषम स्थान है। यहाँ से नंबर काउंट करेंगे 1 2 3 4। इसमें सम स्थान विषम स्थान देखेंगे तो 1 और 3, और सम स्थान 2 और 4। सम स्थानों का योग माइनस विषम स्थानों का योग। अब सम स्थान कौन से हैं, 3 और 1, इनका योग कितना है, 4 है। माइनस विषम स्थान कौन से हैं, 1 और 3 4, तो 0। अगर विषम स्थान और सम स्थानों का योग 0 है, या फिर कोई संख्या 11 से गुणज है, 11 या 11 का गुणज है, तो पूरी संख्या में भी 11 का भाग चला जाएगा। अब 0 है तो इसमें 11 का भाग जाएगा 0 बारी, तो इसमें शेषफल 0 बच रहा है, तो इस संख्या में भी 11 का भाग जाएगा। अब है 13 की वैधता का नियम। 13 की वैधता का नियम है कि इकाई के अंक को 4 गुना करेंगे और अंतिम जो लगातार जो संख्या बच रही है उसमें जोड़ देंगे। जैसे कि 1 6 9, अंतिम संख्या में क्या करेंगे, 4 का गुणा करेंगे, 9 चौक 36, और जो संख्या बची है उसमें जोड़ देंगे 52। 36 और 16 52 होगा, उसमें 13 का भाग देंगे, 13 चौक 52 4 बार, मतलब इसमें भी 169 में भी 13 का भाग जा रहा है। ये वैधता का नियम है कि लास्ट की संख्या को 4 गुना करेंगे और शेष बची संख्या में जोड़ देंगे, और वो 13 से अगर वो 13 से विभाजित हो जाती है तो पूरी संख्या भी 13 से विभाजित होगी। आपको 13 तक ही वैधता के नियम याद रखने हैं, 17 और 19 का नहीं रखना है। रखना चाहे तो रख सकते हैं, आपको दे रखा है। वैसे 17 तक ही 16 तक ही आपको क्या करना है, 13 तक ही इम्पोर्टेंट है, आपको 13 तक का ही याद रखना है, याद रखें, क्योंकि जो सवाल आते हैं वो 13 तक के ही आते हैं। 17 तक के अभी क्वेश्चन पेपर में नहीं देखे गए हैं। जो बड़े बड़े एग्जाम होते हैं उनमें एसएससी वगैरह में पूछे जाते हैं। आपको बस इतना ही याद रखना है। अब आते हैं इकाई का अंक ज्ञात करना। इकाई का अंक कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। 6 5 2 गुणा 1 2 गुणा 7 4, इस संख्या में इसका गुणनफल आएगा